सोचिए एक छोटा सा आइडिया आपके दिमाग में चमकता है। आपके पास एनर्जी है, पैशन है, लेकिन हर दिन लगता है जैसे कोई इनविजिबल बॉल आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। कस्टमर्स तो आ रहे हैं, पर इतने नहीं हैं कि कंपनी उड़ान भर सके। रेवेन्यू तो बढ़ता है, पर उतनी तेजी से नहीं जैसा आपने सोचा था। क्या आपने कभी सोचा, शायद मेरे अंदर वो टैलेंट ही नहीं है, शायद ग्रोथ मेरे लिए बनी ही नहीं है? तो रुकिए, सच्चाई ये नहीं है। हर सक्सेसफुल बिजनेस, चाहे वो अमेज़न हो, सेल्सफोर्स हो या इंस्टाग्राम हो, किसी मैजिक ट्रिक से नहीं बना। इनके फाउंडर्स ने एक प्रेडिक्टेबल ग्रोथ फॉर्मूला फॉलो किया, और वही फॉर्मूला इस किताब में है जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, मेरा नाम है राजविंदर सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किताब क्लिक पर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई इन्फॉर्मेशन, हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज जिस किताब को लेकर मैं आपके बीच हाजिर हुआ उसका नाम है फ्रॉम इम्पॉसिबल टू इनएविटेबल। एरोन रोज और जैसन लिम्किन की लिखी किताब हमें बताती है इम्पॉसिबल गोल्स को कैसे स्टेप बाय स्टेप इनएविटेबल सक्सेस में बदला जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम इस किताब के जरिए सीखेंगे अपना सही नीश कैसे नेल करें, लीड को अनस्टॉपेबल पाइपलाइन कैसे क्रिएट करें, डील्स को डबल और फिर ट्रिपल कैसे करें, और एम्प्लॉइज को सिर्फ काम करने वाला नहीं बल्कि ओनरशिप लेने वाले लीडर्स कैसे बनाएं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका स्टार्टअप या बिजनेस सिर्फ सरवाइव नहीं करे बल्कि आसमान छुए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहनत एक डे ड्रीम नहीं बल्कि प्रेडिक्टेबल हाई पर ग्रोथ बने, तो बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम उस रोड मैप को डिकोड करने वाले हैं जो बिजनेस के इम्पॉसिबल को इनएविटेबल में बदल सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं स्टेप 1 से। नेल योर नीश, यानी सही नीश खोजिए। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक ब्रिलियंट प्रोडक्ट है, पर हर रोज कस्टमर लाना आपके लिए अपहिल बैटल जैसा लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपना नीश अभी तक लॉक नहीं किया। याद है, इंस्टाग्राम के फाउंडर्स केविन और माइक ने शुरुआत में अलग ऐप बनाया था, पर यूजर्स कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने फीडबैक लिया, फोकस बदला और एक सिंपल फोटो शेयरिंग ऐप लॉन्च की। आज इंस्टाग्राम दुनिया का सबसे बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म है। तो एरोन कहते हैं कि छोटे पॉन्ड की बड़ी मछली बनो। तो अपना सही नीश डिफाइन करने के लिए 5 ट्रेट्स हैं। सबसे पहले, कॉमन पर स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करो। दूसरा, रिजल्ट्स विजिबल होने चाहिए। और तीसरा कि सल्यूशन बिलीवेबल हो। और चौथा, टारगेट कस्टमर्स क्लियर हों। और पांचवा और आखिरी, आपका प्रोडक्ट जेन्युइनली यूनिक होना चाहिए। वैसे अगर आपके पास सिर्फ 10 कस्टमर्स भी हैं, तब भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। फीडबैक लीजिए, जानिए उन्हें आपका प्रोडक्ट क्यों पसंद है। यही आपको 10 से 1000 और 1000 से 10,000 तक लेके जाएगा। तो नीश के बाद सेकंड स्टेप है क्रिएट अ प्रेडिक्टेबल पाइपलाइन, यानी लीड मशीन बनाइए। हाइपर ग्रोथ कोई लॉटरी टिकट नहीं है, ये तो एक प्रोसेस है। थिंक अबाउट सेल्सफोर्स में जब एरोन रोज काम कर रहे थे तो उन्होंने एक लीड जनरेशन प्रोसेस बनाया, जिससे उन्होंने $100 मिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू क्रिएट किया। लीड्स के 3 पिलर्स हैं। सबसे पहले है सीड्स, यानी वर्ड ऑफ माउथ से आने वाले लीड्स। जैसे आपका फ्रेंड्स किसी अमेजिंग कैफ़े के बारे में आपके सामने तारीफ करे तो आप ऑटोमेटिकली उसे कभी ना कभी ट्राई ज़रूर करेंगे। और दूसरा है नेट्स, 1 to many मार्केटिंग कंपनीज। जैसे HubSpot ने ब्लॉग्स और फ्री टूल्स से इनबाउंड मार्केटिंग का एम्पायर खड़ा कर दिया। और तीसरा है स्पेयर्स, डायरेक्ट आउटबाउंड कंपनीज। टारगेटेड ईमेल, कॉल, प्रेजेंटेशन, ये बड़े क्लाइंट्स को ऑनबाउंड करता है। ऑथर बुक में बताते हैं ट्रिपल क्वालिफाइड लीड्स हों तो सेल्स अपने आप ट्रिपल होगी। और अगला यानी थर्ड स्टेप है डबल योर डील साइज, यानी बिगर सोचना सीखिए। स्मॉल डील आपको सरवाइव कराते हैं, लेकिन बिग डील आपको फ्लाई करवाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अवानू,
उन्होंने शुरू में $5 के छोटे कोर्स से शुरुआत की थी। धीरे धीरे उन्होंने बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को टारगेट करना शुरू किया और $50,000 से ज़्यादा डील क्लोज करने लगे। आपका बिजनेस चाहे बुक का हो या सास में, सोचना यह है कि कैसे बल्क ऑर्डर या बड़े पैकेज बेच सकता हूँ। बड़े डील्स के बड़े फायदे होते हैं, ज़्यादा रेवेन्यू, कम एफर्ट, कस्टमर्स को प्रीमियम वैल्यू भी देते हो और इससे ब्रांड क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। और हाँ, बड़े डील्स के लिए डेडिकेटेड सेल्स टीम की ज़रूरत पड़ सकती है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, सबकी सेल्स टीम सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचती बल्कि सॉल्यूशन बेचती हैं। और अब बारी है फोर्थ स्टेप की, एम्ब्रेस एम्प्लॉयज ओनरशिप। टीम को ओनर्स बनाइए। सोचिए आपके पास शायद एक शानदार बिजनेस आइडिया है, आपने प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में उतारा, कस्टमर्स भी आने लगे, लेकिन कुछ मिसिंग है। ग्रोथ की स्पीड उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। आपको लग सकता है शायद प्रोडक्ट में कोई दिक्कत हो या मार्केट में कोई प्रॉब्लम हो, पर सच ये भी हो सकता है कि आपकी टीम सिर्फ पे चेक के लिए काम कर रही है, मिशन के लिए नहीं। एरोन और जैसोन कहते हैं, अगर एम्प्लॉयज़ को सिर्फ सैलरी और बोनस देंगे तो वो उतना ही काम करेगा जितना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप उन्हें ओनरशिप देंगे तो वो काम को अपना मिशन मानेगा। ओनरशिप का मतलब सिर्फ पैसे का शेयर देना नहीं है, ओनरशिप का मतलब है फंक्शनल ओनरशिप। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये फंक्शनल ओनरशिप क्या है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां किसी टास्क की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय के पास होती है। वो डिसाइड करता है कि क्या करना है, कैसे करना है, और रिजल्ट के लिए अकाउंटेबल भी वही होता है। लीडर्स उन पर भरोसा करते हैं और हर कदम पर उन्हें माइक्रो मैनेज नहीं करते। चलिए इसे एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। गूगल के फाउंडर्स ने एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट किया, 20% टाइम रूल। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज से कहा, वीक के 5 दिनों में से एक दिन यानी कि 20% टाइम उस प्रोडक्ट पर लगाइए जो आपको सबसे ज़्यादा एक्साइटेड लगता है, भले ही वो आपका करंट जॉब का हिस्सा ना भी हो। अब इससे हुआ क्या? एक इंजीनियर ने सोचा लोगों को ईमेल यूज़ करने के लिए सिंपल तरीका चाहिए, और उसने उस 20% टाइम में जीमेल का पहला वर्जन बना डाला। किसी और ने सोचा कि दुनिया की सारी न्यूज़ को कैटेगराइज में लाना चाहिए, और ऐसे जन्म हुआ गूगल न्यूज़ का। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि एम्प्लॉयज़ को ओनरशिप दी गई थी। जब एम्प्लॉयज़ को लगता है कि वो सिर्फ किसी और के सपने के लिए काम कर रहे हैं तो उनका फोकस सिर्फ उतना ही होता है, काम खत्म करो, सैलरी लो और घर जाओ। लेकिन जब उन्हें ओनरशिप का एहसास होने लगता है तो वो कहते हैं, ये मेरा प्रोडक्ट है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे बेस्ट बनाना मेरी जीत है। ओनरशिप क्रिएटिविटी को अनलॉक करता है, नए आइडियाज़ को जन्म देता है और टीम को एक फैमिली विद अ मिशन में बदल देता है। तो अब सवाल ये है कि इसे हम शुरू कैसे करें? तो टीम से पूछिए, आपको हमारे काम का कौन सा हिस्सा सबसे एक्साइटेड लगता है। उन्हें अलाउ कीजिए कि वो उस एरिया को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप लें। मिस्टेक होने पर पनिश मत कीजिए, उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानिए। डिसीजन मेकिंग तेज कीजिए और हमेशा याद रखिए, जो रिसोर्सेज आपके पास आज और अभी हैं उनसे आगे बढ़ने का रास्ता ज़रूर होता है। तो जब टीम मेंबर्स को लगेगा कि उनका काम सिर्फ कंपनी के लिए नहीं बल्कि उनकी खुद की ग्रोथ और इम्पैक्ट के लिए है, तो इम्पॉसिबल टारगेट्स भी अचीवेबल लगेंगे। जैसा बुक में ऑथर ने कहा है, जब सिर्फ लोग एम्प्लॉयज़ नहीं बल्कि ओनर माइंडसेट से काम करते हैं तो बिजनेस हाइपर ग्रोथ मोड में चला जाता है। तो फाइनली हाइपर ग्रोथ का रोड मैप सिंपल है। खुद को ग्रोथ के लिए रेडी करो, लीड का स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन बनाओ, लीड के साथ डील का साइज डबल करो और कंपनी कल्चर हेल्दी करो। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। अपना नीश खोजिए, उसमें मास्टर बनिए, एक प्रेडिक्टेबल लीड मशीन तैयार कीजिए। डील्स में ज़रा बड़ा सोचिए, स्मॉल से बिग तक लीप लीजिए और अपनी टीम को सिर्फ एम्प्लॉयज़ नहीं, मिशन के ओनर्स बनाइए। सक्सेस क्विक नहीं पर गारंटेड है अगर आप पेशेंस और डेडिकेशन के साथ लगे रहे। सास हो या कोई भी बिजनेस, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% इम्प्रूव करें तो 1 साल में 37 गुना ग्रो कर सकते हैं।
तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तब भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट समरी आप किस किताब की सुनना चाहते हैं, आप हमें ये भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये समरी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हो सके तो फ्रॉम इम्पॉसिबल टू इनएविटेबल पूरी किताब ज़रूर पढ़ें। तो बहुत ही जल्द फिर से होगी आपसे मुलाकात नई वीडियो में नई समरी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।